नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम में हम आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। इंग्लिश में इसे बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप अच्छे से करिएगा, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए शेषफल प्रमेय। तो इसमें टाइप 1 हम पढ़ेंगे। टाइप 1 में मान लो हम 11 को 2 से भाग देते हैं। आइए करवाते हैं। 11 को हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। 10 आएगा, यहाँ 1 बचेगा। ये हमारा शेषफल होगा। ये हमारा शेषफल ही तो होगा, हम यही तो पढ़ चुके हैं बचपन से। ये हमारा शेषफल होगा, ये हमारा भागफल होगा। ये हमारा क्या होगा? जिसको हम भाग देते हैं, जिस संख्या को, वो हमारा भाज्य होता है। और जिससे हम भाग दें, जिस संख्या से भाग दें, वो भाजक होगा। तो यहां से हम एक फार्मूला बना सकते हैं, भाज्य इक्वल टू, ये फार्मूला बना सकते हैं। यदि हम भाजक को भागफल से गुणा करवा के शेषफल उसमें जोड़ दें तो हमें भाज्य मिल जाएगा। 2 पंचे 10 प्लस 1 11 मिल जाएगा। तो इससे बनाएंगे तो हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही तो बनेगा, ये फार्मूला हो जाएगा आपका। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। इस फार्मूले को लिखा रहने देते हैं, इसका काम लगेगा। आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन दे रहा है कि 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है। भाजक कितना है? भाजक पूछ रहा है जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो हम भाजक x मान लें। मान लीजिए कि भाजक आपका x है। भाज्य, जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं उसे भाज्य बोलते हैं। भाज्य आपका कितना? 10,690 है। यही तो है। भाजक हम x मान चुके हैं पहले से। भागफल आपका 73 आ रहा है, प्लस शेषफल कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। अब यहां से हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हमें भाजक आंसर मिल जाएगा। तो ये करते हैं। जब हम 32 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो 73x इज इक्वल टू, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1658 हो जाएगा। यही तो आएगा घटाने के बाद। अब x बराबर ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो यहाँ के भाग में हो जाएगा। इस साइड आएगा तो 10,658 बटे 73 हो जाएगा। अब जब आप इसको भाग देंगे तो आपको x बराबर 146 प्राप्त होगा। ठीक है ना? यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहे भाग करके चेक कर लीजिएगा, 146 आपका आंसर आएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है 1000 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या, यदि हम 1000 में से वह कौन छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि यदि हम जो संख्या बचे हमारी घटाने के बाद वो 19 से पूर्णतः विभाज्य हो। यही तो कह रहा है। तो पहले हम 1000 को 19 से भाग देंगे। तो भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 95 होगा, 5 बचेगा 50। अभी भी 50 जो है 19 से कटेगा। कितनी बार में? 2 बार में। 19 दूना 38 हो जाएगा। 2 1 शेष आपका कितना बचा? 12 बचा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1000 में से वह कौन सी संख्या घटाई जाए छोटी से छोटी कि वो संख्या आपकी 19 से पूरा कट जाए। और जब हम भाग दिए तो हमें यह पता चला कि पूरा कट तो जाती संख्या, लेकिन 12 शेष बच जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या आपकी 12 अधिक है। 19 से कटने के लिए ये संख्या 12 अगर यदि कम हो जाए तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। तो जो शेष आएगा उसी को हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है? मेन संख्या में से। तो आपका मेन क्या है? 1000 है। तो जब 1000 को हम 12 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 988 आएगा। 988 बचेगा। अब इसको यदि आप 19 से भाग देंगे तो ये संख्या आपकी 19 से पूरा कट जाएगी। तो आपका यही आंसर होगा। ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन करते हैं।
ये आपका ये आंसर होगा। ये संख्या यदि आपसे पूछ ले कि संख्या कौन सी आएगी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। वैसे इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होगा 12। लेकिन कभी कभी संख्या पूछ लेता है कि वह कौन सी संख्या बनेगी घटाने के बाद, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। चाहे ये पूछ ले चाहे ये पूछ ले, आप हर कंडीशन में जवाब दे पाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 803642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यही तो पूछ रहा है। पिछली बार घटाने की बात कह रहा था, इस बार जोड़ने की बात कह रहा है। तो आइए पहले हम जो संख्या हमें दे रहा है इसको हम 11 से पहले भाग देते हैं। तो 642 ये संख्या आपको दी हुई है, यही संख्या तो है, इसको 11 से भाग दीजिए। कितनी बार? 7 बार जाएगा, 3 आए, 3 बार जाएगा 33, पूरा कट गया, 6 आएगा नीचे, 0 लगाएंगे, 4 उतारेंगे, 5 बार जाएगा, 55 हो जाएगा, 9 आएगा, 2 फिर आएगा, 8 बार जाएगा, तो ये 88 हो जाएगा, 4 आपका शेष बचेगा, ठीक है। अब की बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पिछली बार घटाने के लिए बोला था तो हम डायरेक्ट जो शेष आया था उसको घटा दिए थे नंबर में, तो हमें नंबर मिल गया था। लेकिन अब की बार जोड़ने की बात कह रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि शेष को इसमें जोड़ देंगे तो नंबर गलत हो जाएगा। यहां आप समझिए कि जब हम 11 से भाग दिए तो हमारा 4 शेष बच गया। इसका मतलब यदि 4 के बजाय यहाँ 11 आ जाता, 4 नहीं आता, यहाँ 11 आ जाता, तो हमारी संख्या 11 से पूरी कट जाती। और यहाँ 4 नहीं आता तो कट जाती, तो 4 नहीं आने के लिए इसे घटाना पड़ेगा। और अगर यहाँ 11 आ जाता तो पूरी संख्या कट जाती। तो इसमें और कितना जोड़ दें कि ये 11 बन जाए 4, तो 7 जोड़ दे तो 11 बन जाएगा, पूरी संख्या कट जाएगी। तो हम यहाँ जोड़ने के बजाय यहाँ जोड़ेंगे। लेकिन अब ये छोटा नंबर तो हमें डायरेक्ट दिख गया। यहाँ ये याद रखिए कि जो शेष बचेगा उसमें उसको जो है भाजक में से हम घटाएंगे। तो अब 11 में से जब 4 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। घटाने के बाद जो भी नंबर बचेगा उसको इस मेन वाली नंबर में हम जोड़ देंगे। तो 80342 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 9 4 6 3 0 8, ये नंबर बनेगा। तो हमारा आंसर 7 होगा। यदि हमसे संख्या पूछ लेता तो हमारा नंबर ये बन जाता, ठीक है। आइए अगला। और ये भी आपसे इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन में कि वो संख्या जो आएगी आपकी 11 से कटने वाली, उसके अंकों का योग, ये पूछ लेता तो भी ये संख्या निकाल लेते। उसके बाद इसके अंकों को हम जोड़ लेते, जो भी आंसर होता उसको हम टिक कर देते, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है। अब की बार ना घटाने की बात कह रहा है ना जोड़ने की, अपने तरफ से वो कुछ नहीं कह रहा है। वो कह रहा है 4508 में 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। यही तो कह रहा है। तो इसको हम पहले 21 से भाग देंगे। इसके समीपतम पूछ रहा है। अब समीपतम लाने के लिए या मुझे घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। अब ये भाग देने के बाद अभी मुझे पता चलेगा। तो पहले इसे हम भाग देते हैं। 2 बार जाएगा तो 42 हो जाएगा, 3 आएगा। उसके बाद में 1 बार जाएगा, 21 9 8। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, कितना आएगा? 4 1 14 बचेगा शेष। यही तो शेष होगा आपका। अब 14 को हम इसमें से घटा दें तो जो भी संख्या आएगी वो आपकी 21 से कटेगी। या 14 में हम कुछ जोड़ दें इसको कटाने के लिए कि वो 21 से कट जाए। तो अब 14 तो चलो ठीक है, हमें घटाने वाला नंबर डायरेक्ट दिख रहा है 14, लेकिन हमें जोड़ने वाला नंबर नहीं दिख रहा है अभी। तो हम इस अब भाजक में से शेषफल को घटाएंगे। 14 को घटाइए तो क्या बचेगा? 7 मिलेगा। ये जोड़ने वाला नंबर है, ये जोड़ने वाला है, और ये आपका घटाने वाला नंबर है। अब यहां हम ये ध्यान देंगे, हमें समीपतम चाहिए इसके जो करीब हो, सबसे करीब नंबर। तो 14 घटाएंगे तो 14 ये नंबर घट जाएगी। 7 जोड़ेंगे तो 7 बढ़ेगी। इसका मतलब 7 बढ़ेगी, कम बढ़ेगी।
14 घटाएंगे ज्यादा घट जाएगी। तो अब जोड़ने और घटाने वाले में से जो संख्या हमारी छोटी रहेगी वो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। तो हमारा यहाँ 7 छोटा है, जोड़ने वाला नंबर है, तो हम इसमें वो नंबर जोड़ देंगे तो हमें सबसे समीपतम संख्या मिल जाएगी। तो इसमें आप जोड़िए, तो 4508 में आप 7 जोड़ेंगे तो 4515 मिलेगा। यही आपका आंसर है। क्या पूछ रहा था? संख्या पूछ रहा था, यही आपकी संख्या है। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो अंकों का योग अगर पूछ लेगा तो हम 5 1 6 6 और 9 15 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इकाई अंक पूछ सकता है तो इकाई अंक 5 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछेगा ये आप डिसाइड करेंगे पेपर में आपसे क्या पूछता है। हम आपको इसको डिराइव करना बता दिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इकाई अंक आपसे पूछ सकता है, अंकों का योग पूछ सकता है, वही संख्या पूछ सकता है, उस संख्या का कोई स्थानीय मान भी पूछ सकता है। वो तो एग्जामिनर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है ना कि वो पूछना क्या चाहता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णता विभाज्य है। ठीक है, अब की बार कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी तो कौन सी संख्या होगी? ये 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है। यदि इस संख्या में से एक भी नंबर घटा देंगे तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। चाहे आप घटा के चेक कर लीजिए, आप यदि एक ही घटा देंगे तो एक 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो ये संख्या आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है। 4 अंकों की कहता तो हम 3 जीरो बढ़ाते यहां तक करते तो हमारा 4 अंकों का सबसे छोटा हो जाता। जितना कहेगा एक लिख के उतना जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा वो संख्या मिल जाएगी छोटी से छोटी। क्या कह रहा है इसको 111 से पूर्णता विभक्त होना चाहिए, ठीक है। तो 111 से पहले भाग देते हैं हम इसको। छोटी से छोटी संख्या, जो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। अब घटाना या जोड़ना हमें अभी नहीं पता है, ठीक है, कि हमें घटाना है कि जोड़ना है, ये तो हमें कह नहीं रहा। हमसे कह रहा है छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, लेकिन इससे छोटी तो हो नहीं सकती। इससे छोटी होगी तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हम भाग देते हैं पहले, तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। एक आएगा 100, शेष आपका 100 बच जाएगा, क्योंकि 100 111 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसमें से हम कुछ घटा नहीं सकते, हम 100 इसमें से यदि घटा देंगे तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसका मतलब इसमें हमें जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ेंगे तो ये 5 अंकों, सॉरी 6 अंकों की संख्या रहेगी, तो हम इसमें जोड़ेंगे। तो 100 को तो हम जोड़ नहीं सकते। अब 100 आया शेष, यदि इसमें कितना होता कि ये 111 से कट जाता, तो 11 अधिक होता तो 111 ये भी होता। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट जाती। तो हम कैसे करेंगे? 111 में से 100 को घटा के चेक कर लेंगे, जितना बचेगा वो संख्या हम इसमें जोड़ देंगे मेन संख्या में। तो संख्या हमारी क्या थी? ये संख्या थी हमारी, इसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 100। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब आपसे संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या यही होगी 6 अंकों की, जो 111 से विभाज्य होगी। अब इसमें भी आपसे इकाई अंक भी पूछ सकता था, संख्या अंकों का योग पूछ लेता। अंकों का योग पूछता तो 3 हो जाता, 1 1 1 3 हो जाता। कुछ भी 3 प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, तो आप उसी हिसाब से करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम के पेपर उठा के देख लीजिए, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, तो आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, पिछली बार छोटी से छोटी संख्या पूछा था, अब की बार कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णता विभाज्य हो। तो आइए करते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 5 बार 9 लिख देंगे यदि हम, तो हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। अब इसमें एक भी नंबर यदि हम जोड़ देंगे तो 6 अंकों की संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या होगी। इसको जो है आप 463 से भाग दीजिए। ये संख्या तो आपकी 463 से पूर्णता विभाज्य है कि नहीं, है तो भाग देने के बाद अभी पता चल जाएगा। तो 463 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 बार हाँ जाएगा। 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 8 1 9, यही तो आएगा। 3 7 9 आ जाएगा। एक बार जाएगा, 463 होगा। 6 7 2 9 नीचे आएगा। अब कितनी बार कटेगा चेक करिए।
6 बार नहीं कटेगा, 5 बार कट सकता है। 5 बार करिए। 5 3 15, 6 पंचे 30, 1 31, 3 है, 4 पंचे 20, 20 23, 4 5 4, 454। आपका शेष आया 454। ठीक है। अब कह रहा है कि 5 अंकों की जो है बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो अब ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम पहले ही ले चुके हैं। अब इसमें एक भी नंबर यदि हम जोड़ेंगे तो 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसका मतलब हम इस नंबर में जो है, इस वाले नंबर में हम कुछ जोड़ नहीं सकते, लेकिन घटा तो सकते ही हैं। आप 9,999 इसमें से घटा सकते हैं, तब तक ये 5 अंकों की संख्या रहेगी। तो हमें 5 अंकों की चाहिए, तो हमें जो शेष मिला इसी को हम घटा देंगे। घटाने के लिए यही तो पढ़े थे कि जो भी शेष मिलेगा उसको डायरेक्ट घटा देंगे। तो घटाइए, कितना आएगा आपका? घटाएंगे 454 को 5 4 5 9 545 99,545 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। वो भी ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा उसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 121 से पूर्णतः विभाज्य है के अंकों का योग। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, कह रहा है जो 121 से विभाज्य है। तो आप 121 से भाग दे दीजिए इसको। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है इसके अंकों का योग बताओ। अभी कहे थे ना कि आपसे अंकों का योग पूछ सकता है, तो वही क्वेश्चन है ये। तो कितनी बार जाएगा? 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार ले जाते हैं। 8 8 19 16 9 2 3 32 आया। शेष कितना बचा? 32। अब ये 4 अंकों के बजाय 8 अंकों के भी कह सकता था, 6 अंकों के भी कह सकता था, कोई भी बड़ा नंबर ले सकता था। हम 4 ही अंकों का लिए। तो अब क्या है, क्या कह रहा है कि इसके जो भी संख्या है तो उसके अंकों का योग हमसे पूछ रहा है। तो अब 32 शेष आया है। अब इसमें से यदि हम एक भी नंबर घटाएंगे तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, लेकिन हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए। 4 अंकों की चाहिए ना, तो हम इसमें जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए क्या करते थे? हम भाजक में से शेष को घटाते थे। तो घटाइए, 9 आएगा और यहां से 8, 89 आएगा। इसमें जोड़ दीजिए तो 1089 होगा ना। हमें संख्या मिली 1089। ये संख्या आपकी 121 से पूर्णतः कट रही है। तो हमसे संख्या नहीं पूछ रहा है, हमसे संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। तो अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग बराबर 1 + 0 + 8 + 9 बराबर 9 1 10 8 18। यही तो आंसर आएगा आपका, यही आंसर होगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा होगा, आप करिए, खुद से करने की कोशिश करिए। अब अंतिम क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके करिए खुद से। आइए हम करते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? यही तो होगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 101 से पूर्णतः विभाज्य है। कितने से? 101 से। तो हम 101 से इससे भाग देंगे। पूर्णतः विभाज्य है के अंकों का योग बताओ। उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, तो आप इसको भाग दीजिए। तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। कितना आएगा? 0 9, ये कट जाएगा, यहां से 9 उतर जाएगा। फिर 9 बार जाएगा, ये पूरा कट गया। 1 9 नीचे लाए, 0 बढ़ाए, दूसरा वाला भी नीचे आ गया। लेकिन तब भी 99 101 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 99 हमारा शेष होगा, शेष होगा ना। अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है आपकी, उसी के अंकों का योग पूछ रहा है। तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। यदि इसमें एक भी नंबर और जोड़ देंगे तो 7 अंकों की बन जाएगी। आप चाहे जोड़ के चेक कर लीजिए, आप एक भी नंबर जोड़ेंगे तो 7 अंकों की बन जाएगी। इसका मतलब हमें इसमें जोड़ना नहीं है, घटाना है। यही तो है, हमें घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करते थे? हम डायरेक्ट शेषफल जो आता था उसको घटा देते थे। तो घटाइए, तो जब इसमें से 99 घटाएंगे तो कितना आएगा?
यही तो बचेगा, आप हटा के चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। अब इसके अंकों का योग पूछ रहा है, अगर ये संख्या पूछता तो हमारा यही आंसर हो जाता, लेकिन इसके अंकों का योग पूछ रहा है, तो अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग आपका 27 होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू पढ़ेंगे, अगले टाइप में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।